अस्सलाम वालेकुम। हमने इस लेक्चर में ये देखना है कि हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम डेसिमल यानी इशारी अददी निज़ाम से बाइनरी में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में। तो अगर कुछ भी डेसिमल में लिखा हुआ है, लेट्स से 6 लिखा हुआ है 10 के निज़ाम में, हम 10 के निज़ाम को ऐसे डिनोट करते हैं कि नीचे बेस में 10 लिख देते हैं। इसका मतलब कि 6 जो है ये इशारी अद्दी निज़ाम में या 10 के निज़ाम में लिखा हुआ है। तो हम इसका जवाब ढूंढना चाह रहे हैं बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? बहुत सादा सा सोल्यूशन है। हमने क्या करना है जनाब, 6 को पकड़ लें और इसको रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते जाएं। ठीक है, मैं बहुत सादा करके समझा रहा हूँ। 6 को 2 से डिवाइड करना है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते, आप साइड पे कर लें। ठीक है, 6 को 2 पे डिवाइड करना है। तो 3 2s are 6 एंड द रिमाइंडर इज़ 0। बाकी क्या बचा? 0। आपने दोनों चीज़ें नोट करनी है कि जवाब क्या आया 3, बाकी क्या बचा 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, जवाब को पहले लिखेंगे। 3 वॉज द आंसर। ये आंसर था 3। दरमियान में आपने हाइफन लगाना है और जो बाकी बचा है उसको बाद में लिखना है। 0 बाकी था, तो 3-0, ये दोनों चीज़ें आपने रिकॉर्ड करते जाना है। ओके, 3 अभी भी 2 से बड़ा है। ठीक है, तो ये स्टिल डिवाइड हो सकता है। तो फिर 2 पे तकसीम करना है 3 को। ठीक है, फिर तकसीम करना है 3 को। अगर 2 पे डिवाइड करें तो 2 1s are 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो 1 इज़ द आंसर और रिमाइंडर क्या आया 1। तो हम लिख देंगे 1-1, दिस इज़ द आंसर एंड दिस वॉज द रिमाइंडर सॉरी, जो बाकी बच गया। ओके, सो अब 1 है, 1 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से छोटा हो गया। तो जब भी 1 आ जाए, डिवाइड करते 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 आखिर में 1 आ जाए तो फिर आपने छोड़ देना। ओके, तो और जवाब कैसे लिखेंगे? यहाँ से शुरू करना है, आखिरी वाले 1 से जो आखिर में बचा था, और ऊपर की तरफ चलते जाना है। ठीक है, तो क्या जवाब आया 1 1, ये 1, ये 1 और ये 0 और इसके नीचे बेस में 2 लिख देना। यानी 6 जो है, अगर हम उसको बाइनरी में लिखें दैट वुड बी 1 1 0। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को बाइनरी में। अब ज़रा एक बड़ी एक्सप्रेशन के साथ इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, लेट्स से वी हैव अ लिटिल बिग एक्सप्रेशन। सपोज वी हैव 128 और हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू द बाइनरी। हमने इसका आंसर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत सादा है। विल डू इट लाइक दिस। हम 128 को डिवाइड करते जाएंगे 2 पे। अब हम डायरेक्टली करें तो 64/2 इज़ 128, कुछ बाकी नहीं बचेगा। ठीक है, 64 इज़ द आंसर। फिर देखें तो 32 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 64 आता है, तो आंसर क्या आएगा 32, रिमाइंडर इज़ 0। फिर 32 को डिवाइड करें तो 16 आंसर आएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा 0। ये लकीली 0 बच रहे हैं, ये कुछ और भी बच सकता है। ओके, 8 0 4 0, अगर डिवाइड करते जाएं हम 2 0 और आखिर में 2 1s are 2 एंड रिमाइंडर इज़ 0। सो आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे और आखिरी 0 तक जाएंगे। सो आंसर वुड बी 1 दिस 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, देर आर 7 zeros. So this is the answer in binary. Okay, let's do another example. अच्छा जी, एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से वी हैव अनदर नंबर दैट इज़ 117। ये 10 में लिखा हुआ है और हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। कैसे करेंगे? बिल्कुल वही तरीका है। 117, 2 से आपने डिवाइड करना है। अब 117 ज़ाहिर है दिस इज़ एन ऑड नंबर, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं होगा 2 पे। तो फिर क्या करें? फिर जनाब इसको जो बाकी बचेगा उसको हम लिख लेंगे। सो दिस वुड बी लाइक 117 2 पे डिवाइड करें तो 5 2s are 10, 117 एंड 2 8s are 16 एंड रिमाइंडर इज़ 1। ठीक है, सो अब ये 1 बच गया
और ये 2 से छोटा है तो इसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते हम। तो 58 इज़ द आंसर। इज़ इट 58? यस, यस इट इज़ 58। 58 इज़ द आंसर एंड रिमाइंडर इज़ 1। ऐसे लिख देंगे और फिर 58 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे। दिस वुड बी लाइक 29 into 2 is 58, so 29 will be the answer and remainder is 0. अगेन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 14 2s are 28, 1 is the remainder. अगेन डिवाइड करेंगे 7 2s are 14, remainder is 0. 3 2s are 7, remainder is 1 बिकॉज ऑड नंबर है। तो बाकी ना 2 पे तकसीम कर रहे हैं तो बाकी बचने वाली चीज़ या जवाब जो है 1 और 0 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। यानी जो बाकी रिमाइंडर बच रहा है वो 0 बचेगा या 1 बचेगा। 2 तो बच ही नहीं सकता, 2 बचेगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1 और 0 ही बचेगा हमेशा। 1 1 यहाँ से लिखना शुरू करेंगे यहाँ तक। दिस वुड बी द आंसर 1 1 1 0। ये 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1। दिस इज़ द आंसर इन बाइनरी ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह के कुछ और क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा विद लिटिल बिगर एक्सप्रेशंस। इसके बाद हम चलते हैं कि हमने डेसिमल से कन्वर्ट करना सीख लिया बाइनरी में। अब हम ये देखते हैं कि बाइनरी से वापस कैसे जा सकते हैं डेसिमल में। अच्छा जी, लेट्स से कुछ बाइनरी में हमारे पास लिखा हुआ है। अभी हम कर रहे थे डेसिमल से बाइनरी। अब बाइनरी में अगर कुछ लिखा हुआ है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। सो वी हैव लेट्स से समथिंग रिटन इन बाइनरी। सपोज एक सादा सी मिसाल लेते हैं 1 0 1। ठीक है, ये 2 के निज़ाम में लिखा हुआ है। नीचे बेस में लिख दें कि ये बाइनरी में है या डेसिमल में है। तो ये बाइनरी में लिखा हुआ है और हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। तो बहुत सादा है। आपने जो सबसे राइट है ये लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और जो सबसे लेफ़्ट पे होती है दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उर्दू में कहें तो दिस इज़ ये इकाई है। ठीक है, ये सबसे कम वैल्यू वाली बिट है और ये सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली बिट है। ठीक है, तो आपने सबसे कम वैल्यू वाली से शुरू करना है 1, इसको पहले लिख लें, उससे नेक्स्ट वाली को उसके बाद लिख लें 0 और उसके बाद 1। ठीक है, यानी ये 1 फिर ये 0 और ये वाला 1 यहाँ पे। ठीक है, और इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये वापस डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन हर एक बिट की ना वैल्यू डिफरेंट है। पहली जो बिट है इसकी वैल्यू सबसे कम है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। अगली बिट की वैल्यू जो है ना इस वाली से ज़्यादा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से। नेक्स्ट वाली की वैल्यू इससे भी ज़्यादा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से। ओके, किसी भी चीज़ की पावर लेट्स से 2 की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर अदर देन 0, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। ठीक है, 2 की पावर 1 का आंसर 2 ही होगा। 2 की पावर 2 का आंसर 2, मतलब ये है इसका 2 ज़रब 2। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का क्या आंसर होगा। 2 की पावर 3 का मतलब ये है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 2 को 2 से 3 दफ़ा ज़रब देनी। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 4 दफ़ा 2 को ज़रब देनी है तो 16। सादा से लफ्ज़ों में इस तरह से है कि 2 की पावर जो है ना वो डबल होती जाती है हमेशा। ये हमेशा डबल होती जाती है, यानी अगले वाला जो नंबर है पीछे वाले से डबल होता है। यानी देखें अगर 1 है, नेक्स्ट नंबर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। 2 की पावर 5 क्या होगा, ये 32 हो जाएगा। 2 की पावर 6 क्या होगा, 64 हो जाएगा। 2 की पावर 7 क्या होगा, 128 हो जाएगा। 2 की पावर 8 256 हो जाएगा। 2 की पावर 9 256 का डबल कर लें 512, और 2 की पावर 10 अगर ले लें तो वो पिछले वाले का डबल यानी 512 का डबल 1024। तो ये डबल में चलता है। खैर हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसके लिए ये आपको पता होने चाहिए, फिर आप कर लेंगे। तो 1 ज़रब 2 की पावर 0 क्या होता है 1, फिर ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 क्या होता है 2, ये 1 ज़रब 2 की पावर 2 क्या होता है 4। आगे अगर देखें तो जनाब ये कुछ इस तरह से होगा कि 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब 0 को किसी भी नंबर से ज़रब दें तो 0 हो जाता है, तो जितने भी 0 होंगे ना उनको बेशक कैलकुलेट ना करें। 1 इंटू 4 4, फिर जो ये तीनों आंसर निकले हैं 1 + 0 + 4, इनको ऐड कर लें, क्या आंसर आता है 5। सो दिस इज़ द आंसर इन डेसिमल।
ये इशारी अद्दी निज़ाम में इसका जवाब है जो हम क्वेश्चन लिख रहे थे 101 का। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम अगेन। तो आपने 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है, पावर चेंज करते जाएं। पहले वाले को 2 की पावर 0 से ज़रब दे दें, दूसरे को 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2 से, एंड सो ऑन। इस तरह से करते जाना। हम एक ज़रा थोड़ी सी बड़ी मिसाल लेते हैं इससे, जिसमें ज़्यादा नंबर हो, और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट अस राइट लाइक नंबर 1 0 0 1 1 0 and we try to convert it into डेसिमल नंबर सिस्टम। और अगर आपने चेक करना हो कि मेरा जवाब दुरुस्त है या नहीं, तो आप वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो आप वापस कन्वर्ट करके देख लें, अगर यही जवाब आता है इसका मतलब आपने सही किया। ओके, खैर इनको लिखें 0। अभी मैं ज़रा इनको पूरे प्रोसीजर के तहत आपको बता रहा हूँ। तो ये इसका शॉर्टकट भी मौजूद है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लें इधर ही 2 की पावर 0 से, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। लेकिन अब बिगिनर लेवल पे अगर देखें तो हम पहले 0 को लिखें, फिर इस 1 को, फिर इस 1 को, ये लिखा हमने, फिर 2 0 हैं, और फिर आखिर में एक 1 है, ये लिख लिया हमने सबको। और पहले वाले को 2 की पावर 0 से ज़रब दे दें, दूसरे को 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2 से, फिर 2 की पावर 3 से, फिर 2 की पावर 4 से, और फिर 2 की पावर 5 से ज़रब दे दें। ठीक है, ये इतना सिंपल है, ये 4 लिखा हुआ है। ओके, तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, ये 1 है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 इज़ 2, ये 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ 4, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ 8, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 इज़ 16, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ 32। ठीक है, ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, 0 इंटू 1 क्या होगा? 0 हो जाएगा। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4। अब ये 0 है तो इनको 0 कर दें, क्योंकि 0 आ गया तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मिलियन से भी कर दें, 10 लाख से भी कर दें, या 1 करोड़ से भी कर दें, तो वो 0 ही हो जाएगा। ओके, 1 इंटू 32 32, फिर इन सबको ऐड अप कर दें, जो आंसर निकले। 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 32 38। सो 38 लिखा हुआ है ये असल में डेसिमल में। ठीक है, ये 38 लिखा हुआ है, मैं इधर लिख देता हूँ, 38 आ रहा है ऐड करने के बाद। तो ये जो हम देख रहे थे ऊपर, ये 38 असल में लिखा हुआ था इन डेसिमल। तो बाइनरी में वो 1 0 0 1 1 0 होता है। ठीक है, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हमने देखा कि वो 38 बनता है। सही है, तो ये डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन है। आगे हम देखेंगे कि डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में कैसे जा सकते हैं, और हेक्साडेसिमल से वापस कैसे आ सकते हैं। वो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ पे हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहाँ पे 16 से कर देंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।